बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू और बॉयल्ड एग की एक रेसिपी शेयर करूँगी। पंजाबी कल्चर में ये डिश बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए और एक नॉर्मल साइज़ का अनियन जो है वो कट करके ऐड कर दिया है। अनियन जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके ऐड किया है। अनियन और टमाटर ऑयल में अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसको ग्राइंडर जग में ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। इससे ये है कि हमारा आलू और बॉयल्ड एग का जो शोरबा है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसका कलर और टेक्सचर जो है वो बहुत आला होगा। ये छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमारे खानों को लजीज बना देती हैं। यहाँ पे मैं अपना जो पेस्ट है उसको ग्राइंड कर रही हूँ। साथ में मैंने एग जो है वो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था। और अब इसके अंदर मैं अपना ग्राइंड किया हुआ जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। इसको आंच तेज़ करके मैं भून लूँगी अच्छे से इसका मसाला। और यहाँ पे मैं अपने जो ड्राइड स्पाइसेस हैं हमारे उनको ऐड कर दूँगी। मैंने 1 चम्मच नमक का लिया है। मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक नॉर्मल जो स्पाइसेस के साथ स्पून आती है वो मैंने सुर्ख मिर्च का ऐड किया है। 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। हल्दी का इंटेक जो है वो अपने खानों में लाजमी किया करें, स्पेशली सालन के अंदर जो हम डेली बेसिस पे सालन घर में बनाते हैं। हल्दी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग पावर होती है और ये हमारी बोन्स जो पेन होती है बोन्स के अंदर उससे हमें रिलीफ देती है। मैंने कई बार देखा है कि हमारे नॉर्मल जो घर में खाने बन रहे होते हैं उसके अंदर हल्दी पाउडर अगर अव्वल तो यूज़ नहीं करते, अगर यूज़ करें तो बहुत ही माइनर सी इसकी वो क्वांटिटी यूज़ की जाती है। कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी ये गर्म होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हल्दी पाउडर प्रॉपर यूज़ करें, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच खाने में, तो इससे आपका जो हीलिंग सिस्टम है बॉडी के अंदर वो सही रहेगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का ऐड किया था और 1 ही चम्मच भुना कुटा सब्ज़ धनिया ऐड किया। अब मैं अच्छी तरह से जो अपना मसाला है उसको भून लूँगी। जब भी कोई सालन बनाए मसाला अच्छे से भूने आप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा भी मतलब भूनना नहीं होता मसाले को, लेकिन ये है कि उसका कलर, उसका टेक्सचर अच्छा सा आ जाए। जब हमारा ऑयल नज़र आए तो हम उसको वो डन हो जाता है। तो बस उतना ही हमने इसको भूनना है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्राइंडर जग के अंदर थोड़ा बहुत मसाला बच गया था, मैंने उसी के अंदर पानी डाल के तो वो अब पानी लगा दिया था मसाले को और इसको भून लिया था। अब इसके अंदर मैंने अपने कट किए हुए आलू ऐड कर दिए और इनको मैं अब थोड़ा थोड़ा सा भून लूँगी। यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे मैंने एक छोटा फ्राइंग पैन रखा है और उसके अंदर अब मैं जो अपने बॉइल्ड किए हुए एग थे थोड़ा सा ऑयल डाल के उनको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, एग को बॉईल करने से पहले फ्राई करने से पहले जो है आप कट लगा लें इसमें। इससे ये होगा कि जो एग्स हैं वो हमारे अंदर तक फ्राई हो जाएंगे और जो हम इसको जब शोरबे में ऐड करेंगे तो मसाला भी इसके अंदर अच्छे से जो है वो चला जाएगा और उससे हमारे एग भी जो है वो टेस्टी हो जाएंगे और मसालेदार बन जाएंगे। बहुत ही माइनर से कट लगाने हैं आपने, 2 से 3 कट लगाने हैं, सिर्फ जो आउटर लेयर है इसकी, योग तक नहीं आपने कट देना वरना शोरबे में हमारे एग जो हैं वो टूट सकते हैं।
बहुत ही ज़ीरो आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। एग्स जो हैं हमारे ऑयल के अंदर, ये देखें जी, ऑयल में मैंने एग ऐड कर दिए यहाँ पे, और बस इसको 5 से 7 मिनट के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल शैलो सा फ्राई करना है इसको, इसलिए मैंने बहुत ही कम ऑयल यहाँ पे ली है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने आलू भून रही हूँ मसाले के साथ। एग हमारे डन हो गए हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे आलू जो हैं वो भी भून लिए मैंने मसाले के साथ, तो अब मैं इनको पानी लगा दूँगी। बस इसको दम वाली आंच पे हम ढक के रख देंगे, तो ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर हमारे आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका बड़ा एक अच्छा सा शोरबा रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, आपने लाजमी ट्राई करनी है। और मुझसे एक्सपीरियंसेस भी अपने काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें, आपको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़। ये देखिए, जिसको ढक के रखते हैं ये हम 10 मिनट के लिए, और ये तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आलू शोरबा बिल्कुल डन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने एग्स ऐड कर दूंगी और इसको तेज़ आंच पे 2 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। ताकि एग्स जो हैं वो मसाले में अच्छे से रच बस जाएं। और बस उसके बाद हमारा जो आलू और शोरबे वाले एग हैं वो डन हो चुके हैं। ये रही हमारे आलू और बॉइल्ड एग की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।